हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम के पार्ट से के अंतर्गत इंटरवर्टेब्रेट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो ये क्या है कि वर्टेब्रल कॉलम के बारे में या कशेरुका दंड या वर्टेब्रल के बारे में आज पढ़ना है। तो वर्टेब्रल कॉलम तो कशेरुका दंड के वक्र या कर्वेचर ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो ये वर्टेब्रल कॉलम कशेरुका दंड के वक्र के बारे में पढ़ना है। तो ये वयस्क व्यक्ति के वर्टेब्रल या कौन व्यक्ति, तो वयस्क व्यक्ति के वर्टेब्रल कॉलम के पार्श्व साइड से देखा जा सकता है। वयस्क व्यक्ति को किस साइड से देखा जाएगा, जो बूढ़ा व्यक्ति होगा उसको पार्श्व दृश्य से देखा जाएगा। साइड से देखा जाए तो समस्त रीढ़ में कई वक्र या घुमाव, समस्त रीढ़ में क्या होगा, तो कई वक्र या घुमाव या कर्व्स दिखाई देंगे। और घुमाव और रीढ़ की हड्डी कर्व्स दिखाई देंगे किस व्यक्ति में, तो ये वयस्क के व्यक्ति में और पार्श्व साइड से देखने पर दिखाई देंगे रीढ़ की कई वक्र घुमाव। तो ये क्या है कि पहला में कि ग्रीवा गर्दन, गर्दन या सर्वाइकल वक्र, ग्रीवा में या सर्वाइकल वक्र, सर्वाइकल कर्व्स या वक्र गर्दन में होता है। और सर्वाइकल वक्र कहाँ पर होती है, तो ये गर्दन में होती है। और सर्वाइकल वक्र गर्दन में होती है और कितनी होती है, तो 7 होती है, जो आगे की ओर निकला हुआ होता है। और क्या होती है सर्वाइकल वर्टेब्री, तो ये आगे की ओर गर्दन में निकली रहती है और निकला हुआ कॉन्वेक्स रहता है। जो आगे की ओर क्या रहता है, निकला हुआ, तो कन्वेक्स रहता है। इसी को सर्वाइकल वक्र कहेंगे, जो गर्दन में निकला रहेगा आगे की ओर। दूसरा नंबर क्या है, तो वक्षीय या थोरैकिक वक्र। दूसरा नंबर क्या है, तो वक्षीय या थोरैकिक वक्र। थोरैकिक वक्र कर्व यह वक्र के वक्ष में होता है। और यह कहाँ पर होगा, तो वक्र के वक्ष में होगा। और थोरैकिक वर्टेब्री कितनी होती है, तो 12 होती है, जो पीछे की ओर धंसा हुआ होता है। और पीछे की ओर कैसी होती है, तो ये धंसा हुआ दिखेगा और कॉन्वेक्स रहता है। और कैसी रहेगी, तो कॉन्वेक्स रहेगा। और कटी या लंबर वक्र, कटी या लंबर वक्र, लंबर कर्व, यह वक्र की कटी प्रदेश में होता है। और यह कहाँ पर होगा, तो कटी प्रदेश कहाँ पर, तो वक्र में होगा, जिसमें आगे की ओर निकला हुआ कॉन्वेक्स रहता है। और आगे की ओर क्या रहेगा, तो निकला हुआ कॉन्वेक्स। और लंबर वक्र कितनी होगी, तो ये 5 होती है। और सेक्रल वक्र, अब सेक्रल वक्र क्या है, तो ये सेक्रल वक्र कहाँ पर होगा, तो यह सेक्रम तथा कॉक्सिक तक होता है। यह सेक्रम कहाँ तक होता है, तो कॉक्सिक तक होता है, जो सेक्रम में आगे की ओर तथा कॉक्सिक के पीछे की ओर धंसा हुआ होता है। और सेक्रम में आगे की ओर और पीछे की ओर कैसी होती है, तो धंसा हुआ। तो सेक्रम वक्र कितनी होगी, तो 1 होती है। और थोरैकिक एवं सेक्रल वक्र, थोरैकिक एवं सेक्रल वक्र, वक्र प्राथमिक वक्र प्राइमरी कर्व्स कहलाते हैं। थोरैकिक और सेक्रम वक्र क्या कहलाते हैं, तो प्राइमरी कर्व्स कहलाते हैं, प्राथमिक वक्र कहलाते, क्योंकि ये भ्रूण फोटस में विद्यमान रहते हैं। और भ्रूण फोटस में क्या होगा, ये वक्र थोरैकिक और सेक्रल तो विद्यमान रहेगा भ्रूण वक्र में। तो जो सर्वाइकल एवं लंबर वक्र का, जो सर्वाइकल एवं लंबर वक्र का द्वितीय वक्र सेकेंडरी कर्व्स कहलाता है। और सर्वाइकल और लंबर द्वितीयक वक्र क्या कहलाएगा, तो सेकेंडरी कर्व्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद तक नहीं दिखाई देता। और ये जो सेकेंडरी कर्व सर्वाइकल वर्टेब्री होती है, क्या होगा, तो जन्म के बाद नहीं दिखाई देती है। सर्वाइकल वक्र के जन्म के लगभग, सर्वाइकल वक्र क्या होती है कि जन्म के लगभग 3 माह की आयु के पश्चात बनना शुरू होता है। ये सर्वाइकल वर्टेब्री जो बच्चा जन्म लेता है उसको 3 माह के बाद, 3 महीने के बाद ये आयु के पश्चात बढ़ना शुरू हुआ। कौन वर्टेब्रा, तो ये सर्वाइकल वक्र। तो ये बच्चे के 3 माह के बाद बनना शुरू होता है, जब शिशु अपना सिर ऊपर उठाना आरंभ कर देता है। जब शिशु क्या करती है कि वो अपना सिर ऊपर उठाना आरंभ करेगा, तथा इसके बाद लगभग 9 माह तक, और इसके बाद 9 माह तक
निरंतर बढ़ता रहता है और 9 माह तक क्या होता है, तो ये सर्वाइकल वक्र बच्चों में बढ़ता रहता है और इसी समय तक बच्चा सीधा बैठ सकता है। और इस समय बच्चा क्या होगा, तो सीधा बैठेगा। कब, तो ये सर्वाइकल वक्र जन्म के 3 माह के बाद यह बनना शुरू हो जाएगा। कौन, तो सर्वाइकल वक्र, और 9 माह तक निरंतर बढ़ता रहेगा। और इसके बाद क्या होगा, तो इस समय बच्चा सीधा बैठ सकता है। तो लंबड़ वक्र 12 से 18 माह की आयु तक, लंबड़ वक्र कब, तो ये 12 से 18 माह की आयु पर बनता है। और लंबड़ वक्र कब बनेगा, तो 12 से 18 माह तक ही आयु के बच्चे को बनेगा। और तब क्या होगा कि बच्चा चलना शुरू करेगा और बच्चा क्या करेगा, तो ये चलना शुरू कर देगा। तो 12 से 18 माह तक क्या हो जाएगी, तो ये बच्चा में सर्वाइकल वक्र हो जाएगा। तो ये बच्चा क्या होगा, तो चलने लगेगा, चलना शुरू कर देगा। तो ये गर्दन ऊपर मुँह उठाना शुरू कर देगा और चलना भी शुरू कर देगा। किसके कारण, तो सर्वाइकल वक्र के कारण। तो ये वर्टेब्रल कॉलम के ये वक्र सामान्यतः क्रियाओं जैसे चलने फिरने के समय और चलने फिरने के समय कौन, तो ये वर्टेब्रल कॉलम तो स्प्रिंग एवं गद्दियों को, किसको, तो स्प्रिंग एवं गद्दियों को आवश्यक लचीलापन उपलब्ध कराते हैं। आवश्यक क्या उपलब्ध कराएंगे ये वर्टेब्रल कॉलम, तो लचीलापन उपलब्ध कराते हैं तथा शरीर में गुरुत्व संतुलित केंद्र को बनाए रखने में, और शरीर में कौन, तो गुरुत्व बल को ये केंद्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। तो ये प्रतिरूपी कशेरुका या वर्टेब्रा की रचना, ये प्रतिरूपी कशेरुका या वर्टेब्रा की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल वर्टेब्रा, क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल वर्टेब्रा, प्रतिरूपी कशेरुका या वर्टेब्रा की रचना, इसके बारे में पढ़ना है। तो वर्टेब्रा अस्माकृति, वर्टेब्रा क्या है कि अस्माकृति, आयरुगुलरी शेप्ड अस्मा वर्टेब्रा कैसी, तो अस्माकृति आकार की अस्थियां है। और ये वर्टेब्रा कैसी आकृतियां है, तो अस्माकृति आयरुगुलरी शेप्ड आकार की, अस्माकृति आकार की अस्थियां होती है ये। लेकिन प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों की वर्टेब्री समान आकृति की होती है और प्रत्येक अलग अलग वर्टेब्री क्या होगा, तो समान आकार की आकृति की होती है। पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्री सेक्रम एवं कॉसेक, पहली एवं दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्री और सेक्रम कॉसेक के सेक्रम और कॉसेक को छोड़कर समस्त वर्टेब्री का आकार एक समान होता है। और किस वर्टेब्री को छोड़कर समान आकार का होगा, तो ये सर्वाइकल वर्टेब्री एवं सेक्रम कॉसेक को छोड़कर ये वर्टेब्री एक समान होगा। और एक प्रतिरूपी टाइपिकल वर्टेब्री में एक काय बॉडी और एक प्रतिरूपी में कैसी वर्टेब्री, तो टाइपिकल काय बॉडी, एक वर्टेब्री या न्यूरन आर्च तथा कुछ आवर्ध प्रोसेस होते हैं। और कुछ क्या प्रोसेस होंगे, तो बॉडी और एक आर्च प्रोसेस होंगे जो काय का वजन को सहारा देती है। बॉडी क्या करेगा प्रोसेस, तो ये काय को वजन में क्या करेगा, तो ये सहारा देने का काम करेगा। कौन, तो आर्च सहारा देने का। और बॉडी में क्या होगा, तो ये आर्च वजन को सहारा देने में सहारा देगी। और चाप आर्च सुषुम्ना रज्जु को, आर्च क्या करेगा, तो ये सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कोड को सुरक्षा देती है। और ये आर्च किसको रक्षा करती है, तो सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कोड की सुरक्षा देती है तथा प्रवर्ध वर्टेब्री कॉलम गति प्रदान करती है। और प्रवर्ध वर्टेब्री कॉलम क्या करेगी, तो मूवमेंट को